नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 करने वाले हैं। इससे पहले आपके 35 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। 35 प्रैक्टिस सेट आपको अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पर जाओगे तब आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर की। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे कंप्यूटर की और हरियाणा जीके की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जब कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करोगे तो आपको पीछे तक की जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं 35 वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साथ में आप हरियाणा जीके भी रिवीजन कर सकते हो। ये आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बूस्ट होती है। और इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल रहता है, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लिए तो मान के चलो उसको अगर कंप्यूटर जीरो भी आता है या कोई भी सब्जेक्ट उसको नहीं आता, उसने ओनली पीवाईक्यू करे है, तो आप वो मान के चलो 60 to 70% उस सब्जेक्ट का कवर कर चुका होता है अगर उसने पीवाईक्यू कर लिए तो। साथ में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो एनसीईआरटी का तो आपको पता ही है कितना रोल होता है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लिए तो वो 80 to 90% पे पहुंच जाता है। कुछ 1-2% मतलब कि 10% क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जो कि नए बनते हैं एग्जाम में। बाकी तो एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अहम रोल रहता है, वो मैं इस क्लास में हर रोज करवाता हूँ। बात आती है नए क्वेश्चन भी कुछ बन सकते हैं, वो भी मैं इस क्लास में करवाता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर रोज ये क्लास आपके साथ शेयर किया जाती है। लगभग आज आप मान के चलो कि समथिंग समथिंग 400 के आसपास आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। एक दिन वो था जिस दिन मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बोल रहा था कि लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगा। आज अप्रोक्स 1-1.5 महीना के आसपास होने वाला है। 400 प्लस क्वेश्चन, लगभग 400 मान के चलो, कुछ कम होंगे या कुछ ज्यादा होंगे, आपके इस क्लास के अंदर हो चुके हैं। हर रोज 10 से क्वेश्चन लेके आता हूँ, कभी 10, कभी 11, कभी 15, लगभग 10 रहते हैं। 10 से 12 मिनट की क्लास रहती है। अगर आपने ये कवर कर ली तो आप मान के चलो एग्जाम में आप 10 नंबर पे अपनी कमांड बना चुके हो। आपको 10 नंबर कहीं और से भटकने की या कहीं और से ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है अगर आप हर रोज ये क्लास लेते हो तो। हाँ, मैं ये नहीं कहता आप कहीं से मत पढ़ो, आप पढ़ो, लेकिन आप एक अपनी तैयारी को बूस्ट करना है तो ये क्लास भी आप हर रोज लोगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, आज टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? विंडो ओन्स द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम? जो विंडो का जो मालिक है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आज का ये पहला क्वेश्चन ही आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है? क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आते हैं तो चलो कोई नहीं, इसका सॉल्यूशन भी आपको, इसका जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के ऊपर। अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप मेरे को बताना, चलो ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण बताओ आप मुझे, एक उदाहरण, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फ्रेमवेयर? तो इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सॉफ्टवेयर जैसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, तो ये माइक्रो एमएस वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइड टास्क के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस ड्राइव करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीवायरस और जो डिस्क क्लीनअप का काम वो करते हैं। फ्रेमवेयर जो होता है बीआईओएस और एमएस वर्ड उपयोग डॉक्यूमेंट के लिए बनाए जाते हैं। एक्सटेंशन होगा इसका .docx, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो अभी आपको बता ही दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है? जो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर स्पेसिफाई नीड किस में होती है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहा है उसमें, ठीक है?
और ये माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है सूट का हिस्सा होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइव आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइव आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। अभी आपको जैसे कि भाई किसी जो मैसेज करना है, फिर कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो आप MS वर्ड का यूज करेंगे। MS वर्ड क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। MS वर्ड का मूल उपयोग क्या होता है? क्या होता है? प्लेइंग गेम होता है, या क्रिएटिंग डाटाबेस होता है, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट होता है, या फिर वेब ब्राउजिंग। अभी मैंने अच्छे से समझा भी रहा था क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होता है। जैसे कि भाई लेटर हो गया, रिपोर्ट होगी, एसे हो गया, CV हो गया, इनवॉइस हो गया, ये सारी चीजें किसमें किसके ब्याह पे यूज होती हैं ना बनाई जाती हैं? MS वर्ड के ब्याह पे। डाटाबेस के लिए MS एक्सेस, गेम विभिन्न गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वेब ब्राउजिंग, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउजिंग है। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक, मेल मर्ज करना, टेबल आदि फीचर्स होते हैं MS वर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा सॉफ्टवेयर पुस्तिका, टेक्स्ट, क्विज और होमवर्क जो असाइनमेंट बनाने के लिए उपयोग होते हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर है? अभी जिसका आज ये आप मान के चलो, ये तो जिसमें जितने भी क्वेश्चन आ रही है MS वर्ड पे निर्धारित हैं, ठीक है। तो आपको सारे आने चाहिए भाई। MS पेंट आएगा, नोट पैड आएगा, MS वर्ड आएगा, कैलकुलेटर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड सबसे लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग लेटर, ब्राउचेज, लर्निंग एक्टिविटीज, टेस्ट, क्विज और स्टूडेंट्स के होमवर्क असाइनमेंट बनाने के लिए होता है। MS पेंट का जो है वो इमेज एडिटिंग, नोटपैड का प्लेन टेक्स्ट वगैरह लिखना, कैलकुलेटर वगैरह का जो आपका कैलकुलेशन है उसमें MS वर्ड जो फॉर्मेटिंग, टेबल, इमेज सब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउस से किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके उसे इधर उधर ले जाना कहलाता है? मान लो ये कुछ है आपकी डिस्प्ले, इस पे जैसे कोई फाइल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जो लेफ्ट क्लिक है ये किया, और इसको मैं ले गया यहाँ पे। तो इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे छोड़ने को क्या कहेंगे? क्लिक, ड्रॉप, ड्रैग या सिलेक्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ड्रैग, ठीक है। इसमें वही सारी बातें बता रखी है कि माउस को जब दबा के दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो सब, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके किसी टारगेट पर छोड़ना वो कहते हैं। क्लिक, एक बार माउस बटन दबाना, डबल क्लिक, 2 बार तेज तेज क्लिक करना, राइट क्लिक, राइट बटन क्लिक करना, स्क्रॉल व्हील से ऊपर नीचे जाना, ठीक है। कौन सी विंडो आपके कंप्यूटर में ड्राइव, फोल्डर और फाइल जो फाइल्स हैं उनको दिखाती है? कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर और विंडो एक्सप्लोरर, या फिर रिसाइकिल बिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंडो एक्सप्लोरर। जो विंडो एक्सप्लोरर है ये फाइल एक्सप्लोर कंप्यूटर की ड्राइव्स, फोल्डर, फाइल्स को जियोग्राफिकली दिखाता है, ठीक है। विंडो 10 और 11 में इसे फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। शॉर्टकट होगी इसकी विंडो प्लस में ई। कंट्रोल पैनल है वो सिस्टम सेटिंग के काम आता है। टास्क मैनेजर, रनिंग प्रोग्राम्स, जो टास्क मैनेजर है उसको ऑन कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस में, एल्ट प्लस में जो डिलीट का जो ऑप्शन है उसको की है उसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। रिसाइकिल बिन के अंदर डिलीट फाइल्स दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विंडो एसेसरीज में सेकेंडरी प्रोग्राम नहीं है? सेकेंडरी प्रोग्राम नहीं है, जैसे इसमें विंडो जो प्रोग्राम है उसके अंदर ऑलरेडी नहीं आता। जैसे पेंट है वो तो आता है, नोटपैड भी आता है, वर्ड पैड भी आता है, लेकिन VLC प्लेयर नहीं आता। तो इसका राइट आंसर होगा VLC प्लेयर, ठीक है। जो VLC विंडो इनबिल्ट जो बिल्ट इन एसेसरीज नहीं है, यह एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, विंडो एसेसरीज में शामिल नहीं है। पेंट MS में जो शामिल है वो क्या है? पेंट है, नोटपैड है, वर्डपैड है, कैलकुलेटर है, स्निपिंग है, टूल है, स्केटी नोट्स है, स्टिकी नोट्स है, कैरेक्टर मैप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विंडो 10 में कौन सा बूट लोडर होता है? जो बूट लोडर है वो कौन सा होता है इसमें?
तो इसमें तो आप ऑप्शन से लगा देना भाई, जिसमें बूट दिख रहा हो बूट MGR बूट लोडर होता है। ठीक है, विंडो बूट मैनेजर विंडो विस्टा 7, 8, 9, 10 मतलब 7, 8, 10, 11 का बूट लोडर होता है। जो एंटी LDR होता है वो क्या है, विंडो XP और पुराने वर्जन्स में उपयोग होता है। ठीक है, जो GRUB ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर है वो लिनक्स का, और बूट लोडर लिनक्स इसका क्या है, जो लिनक्स बूट लोडर है उसका होता है। ठीक है, बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका सिखाने का सत्र सबसे कठिन होता है, GUI का, टच इंटरफेस का, कमांड लाइन इंटरफेस का, या फिर मेन्यू ड्राइव इंटरफेस का। तो इसका राइट आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस का सबसे टफ इंटरफेस होता है। ठीक है, जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसका सबसे कठिन जो स्टीप लर्निंग ट्री है वो होता है, क्योंकि इसमें जो सभी कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, सबसे आसान आइकन मेन्यू, टच इंटरफेस न्यूट्रल। ठीक है, ये सभी होता है। और जो मेन्यू ड्राइव ऑप्शन दिखता है लिनक्स टर्मिनल विंडो CMD जो पावर सेल्स होते हैं CLI का एक उदाहरण है। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।